हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब ये है आपको सप्लाई कर्व समझना है। सप्लाई कर्व इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, एक इंसान बेचता है और एक इंसान खरीदता है। तो बेचने वाला क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और जो खरीदने वाला है वो डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली दो ही मेजर फैक्टर्स हैं, एक सप्लाई और एक डिमांड, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। और आज आप उन दोनों बेसिक्स में से सप्लाई वाला बेसिक जो है पढ़ने वाले हैं। तो सप्लाई में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, और इस वीडियो में आई गारंटी कि यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सप्लाई और उससे रिलेटेड कर्व्स, और ये कैसे डिराइव होता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस ग्राफ्स। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के वीडियो में वो है लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इंडिविजुअल और मार्केट लेवल पर सप्लाई कैसे होता है, फिर उनको डिराइव कैसे करें एक कर्व के फॉर्मेट में, और फिर इस कर्व में शिफ्ट क्यों होता है। आपने पढ़ा होगा कि कर्व या तो ऊपर मूव करेगा या फिर नीचे मूव करेगा। तो वाई दिस इज़ हैपनिंग, वी विल एनालाइज इट। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई समझने से पहले आप समझ जाइए सप्लाई क्या है। सप्लाई का मतलब ये होता है कि मान लो एक प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर की कैपेबिलिटी है सपोज़ 20 क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी यहाँ पे काउंट हो रही है। और जो दूसरी चीज़ है डिज़ायर, वो चाहता है कि वो 20 क्वांटिटी को सेल भी करे। तो जो कैपेबिलिटी और डिज़ायर है किसी प्रोडक्ट को सेल करने की, सप्लाई करने की, उसे हम कहते हैं सप्लाई। अब इस सप्लाई में एक लॉ आता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब कि अगर आप बाकी जो फैक्टर्स हैं सप्लाई के उसको कांस्टेंट रख दें, क्योंकि देखो सप्लाई एक चीज़ पे तो डिपेंड होता नहीं है। सप्लाई करने के लिए एक इंसान को बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है, तब जाके एक सप्लाई कर पाता है वो। तो बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखें और सिर्फ प्राइस के बारे में सोचें कि जो मैंने बनाया है इसका प्राइस 5 रुपया है अभी, और बाद में 10 रुपया हो रहा है। तो जो इंसान है, जो प्रोड्यूसर है, उसके सप्लाई में भी चेंजेस आएंगे। मतलब कि अगर प्राइस चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, और प्राइस चेंज हो रहा है, तो जो क्वांटिटी है सप्लाई करने की वो भी आपकी चेंज होगी। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। इसलिए देखो यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया है वो ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है कि जब प्राइस 1 है तो सिर्फ 5 क्वांटिटी में वो इंसान सप्लाई कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस, वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं और कंक्लूड भी कर सकते हैं कि जो सप्लाई है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। ओके, तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई भी अभी देख लिया है। अब देखेंगे कि ये जो हमने ऊपर कर्व देखा वो बना कैसे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है। तो अब ये जो प्राइस चेंज हो रहा है इसे हम लिस्ट डाउन करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग में देखेंगे कि इस प्राइस पे कितना क्वांटिटी है, दूसरे प्राइस पे कितना क्वांटिटी है, तीसरे प्राइस पे कितना क्वांटिटी है, और इसका एक टेबुलर फॉर्मेट हम बना लेंगे। इसे कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। अब इस सप्लाई शेड्यूल में हमें जो प्राइस है ये वाई एक्सिस पे लेना होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब आप प्राइस को वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे और जो क्वांटिटी है उसे आप एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनेंगे और उन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को जब आप जॉइन करोगे तब आपको मिलेगा सप्लाई कर्व। ठीक है, अब हमें ये सप्लाई कर्व तो समझ में आ चुका है।
लेकिन अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे और मार्केट लेवल पर ये सप्लाई कर्व कैसे बनता है और चेंज होता है। अब ये जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के ही चेंजेस को दिखाएगा कि प्राइस चेंज पे वो कितना क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो मार्केट सप्लाई है वो एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं प्रेजेंट होता है हमारे मार्केट में। ऐसा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, बट वो एक आइडियलिस्टिक फॉर्म है, तो उसके बारे में अभी हम नहीं सोचेंगे। अभी हमें सोचना है रियल लाइफ के बारे में, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं और वो बहुत सारे सप्लाई कर्व्स क्रिएट करते हैं। तो मार्केट लेवल पे हमें सिर्फ एक सप्लाई कर्व चाहिए, इसलिए हम बाकी जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स हैं उसे हॉरिजॉन्टली ऐड करके एक मार्केट सप्लाई कर्व बनाते हैं। उसे ही कहा जाता है मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व की एक खासियत ये है कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी चेंजेस आपको दिखाई जाती है। मार्केट में बाकी सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं सप्लाई को, उसे कांस्टेंट रख करके सिर्फ प्राइस में चेंजेस लाया जाता है, और फिर उस हिसाब से जितने भी सप्लाई में चेंजेस आए हैं करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस, उसे प्लॉट किया जाता है और उसी को मार्केट सप्लाई कर्व कहा जाता है। तो अभी हम मार्केट सप्लाई कर्व को डिराइव करेंगे ग्राफ्स के हेल्प से। सबसे पहले एक डिमांड शेड्यूल हम देखेंगे, जहाँ पर हमारे मार्केट में दो प्रोड्यूसर हैं, बेन एंड जेरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्राइसेस पे कैसे उनके सप्लाई जो है चेंज हो रहे हैं। अब इन सप्लाई से हम सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेन के लिए। तो बेन के जितने भी क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं प्राइस चेंजेस के वजह से, वो पहले वाले ग्राफ में बनाया गया है, और इनका जो सप्लाई कर्व बना है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, वो पहले ग्राफ में दिखाया गया है। और जो जेरी है, उनका जितना भी चेंजेस आया है सप्लाई में विद रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन प्राइस, वो सेकंड वाले ग्राफ में दिखाया गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स को हॉरिजॉन्टली ऐड करना है। हॉरिजॉन्टली ऐड करने का मतलब होता है कि जितने भी हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, इन एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करेंगे। और जब ये एक्स कोऑर्डिनेट्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल वाले कोऑर्डिनेट्स जब ऐड हो जाएंगे, तब जो ग्राफ मिलेगा वो मार्केट सप्लाई कर्व का होगा। यहाँ पे हमने यही काम किया है। देखिए, जब आप इसे एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मार्केट सप्लाई कर्व कैसे डिराइव हुआ है। यहाँ पे प्राइस आपको नहीं चेंज करना है, क्योंकि प्राइस तो वही होने वाला है, जो मेरे लिए चेंज होगा वही सामने वाले प्रोड्यूसर के लिए भी चेंज होगा, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग इन अ सेम मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट सप्लाई कर्व डिराइव किया जाता है। और अब हमें देखना है कि ये जो सप्लाई कर्व जो बना है इंडिविजुअल और मार्केट लेवल पे, इसमें शिफ्ट कैसे होता है, मतलब ये अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड कब मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, कितना मूव करेगा। तो देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी है कि सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है। सप्लाई के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे चेंजेस आते हैं। तो हमने सप्लाई कर्व में सिर्फ प्राइस दिखाया है और क्वांटिटी दिखाया है, लेकिन ये ग्राफ पे प्राइस और क्वांटिटी के अलावा जो फैक्टर्स हैं, जब उन फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तब हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। क्योंकि जो इस ग्राफ में नहीं दिखाए गए हैं, इस कर्व में जो एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं दिखाए गए हैं, वो फैक्टर्स भी रेलेवेंट हैं सप्लाई के लिए, भले ही वो यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं। तो जब उनमें चेंजेस होगा, तब हमारे शिफ्टिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। अब वो वेरिएबल्स या फिर वो फैक्टर्स कौन से हैं जो ग्राफ पे नहीं है लेकिन हमारे सप्लाई को चेंज कर रहे हैं? तो सबसे पहले है वो इनपुट प्राइस, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है। जैसे सपोज़ मैं सैंडविच बनाती हूँ, तो मेरे सैंडविच का प्राइस है 25 रुपीज़। सपोज़ उसमें जो प्याज है वो अब 100 रुपीज़ केजी हो गया है, पहले 80 रुपीज़ था। तो उसके चेंजेस की वजह से मेरे
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आए, सपोज़ जो बटर मैं यूज़ करती थी वो 40 से अब 50 हो गया, उसके वजह से मैं जितनी बनाने की क्षमता रखती हूँ उसमें चेंजेस आए, इस वजह से मेरे सप्लाई चेंजेस होंगे, तो मेरा यहाँ पर सप्लाई कब या तो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला आएगा। भले ही प्राइस उतना है, भले ही क्वांटिटी वहीं पर है, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स इस ग्राफ में नहीं दिखाए गए हैं, इनपुट प्राइस उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से सप्लाई चेंज होगा। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी। सपोज़ प्राइस उतना ही है सारी चीज़ों का, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी आ गई, जो मैं कोल के चेम्बर पे रख के सैंडविच बनाया करती थी कभी, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन्स आ गई हैं जिनमें मैं एक साथ 25 सैंडविचेस बना सकती हूँ। तो मेरे प्रोडक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मेरा सप्लाई कर्व आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। भले ही प्राइस वही है सब चीज़ों का, भले ही क्वांटिटी मैं उतना ही रख रही हूँ, लेकिन मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई है। तीसरा चीज़ है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि आगे चल के क्या पता किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस बढ़ जाए, इसलिए अभी मैं उसे नहीं ज़्यादा सप्लाई करूँगी, मैं उसे सप्लाई करूँगी जब उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा। इस वजह से सप्लाई में भी चेंजेस आते हैं, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। ये बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है या फिर जहाँ पर शेयर मार्केट्स होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो ये भी एक लेकिन कॉज है जिसकी वजह से सप्लाई कर्व में चेंजेस आते हैं। सप्लाई कर्व में चेंजेस मतलब ऊपर या नीचे शिफ्टिंग। ऊपर नीचे शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो ग्राफ में नहीं है। प्राइस और क्वांटिटी के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं। और सबसे लास्ट मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कितने सेलर्स हैं हमारे मार्केट के अंदर, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादा सेलर्स हैं, कम सेलर्स हैं, मोनोपोली है यहाँ पर कि ओलिगोपोली है या फिर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं सप्लाई में। अब देखिए, अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो रेड वाली लाइन है एस कर्व, ये हमारा मेन सप्लाई कर्व है। और देखो जब शिफ्ट हो रहा है तो ये या तो आगे मूव कर रहा है मतलब कि सप्लाई बढ़ रहा है, या फिर ये पीछे लेफ़्ट की ओर मूव कर रहा है अपवर्ड मतलब कि सप्लाई कम हो रहा है। तो हमने सारे ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया है। आई होप द टॉपिक ऑफ सप्लाई इज़ वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी थ्रू कमेंट्स।